Hello everyone. In this video we will discuss the chapter probability which is in your ICC syllabus. Okay, so what is probability? Probability को अगर हम लोग define करें तो it is defined as something which is likely to happen. Okay, for example, if you are tossing a coin and then you are guessing what will come. Okay, so there is a probability of coming a head or a tail. Okay, so probability in brief means chances of occurrence of an event. Okay, now let's discuss some terms related to probability. Okay, the first term is sample space. Sample space means the collection of all possible outcomes. For example, if we will throw a die, okay, if we will throw a dice, then the chances are that we will get 1, 2, 3, 4, 5 or 6. Okay, so the sample space while throwing a die is that there are 6 possible chances. Okay, then comes the term random experiment. Random experiment is an experiment that has more than one possible outcome. जिस एक्सपेरिमेंट का एक से ज़्यादा आउटकम आता है उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल, when we will toss a coin we can get either a head or a tail, so there are two possible outcomes which is more than one, so it is a random experiment. फिर आता है फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स मतलब वो होता है जो किसी इवेंट को फेवर करता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक डाइस थ्रो करना है और आपको डाइस में कोई इवन नंबर लेकर आना है, तो डाइस में इवन नंबर क्या होता है? 2, 4 और 6. तो 2, 4 और 6 जो है वो फेवरेबल आउटकम्स बन जाता है. फिर आता है श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट उसे कहते हैं जो आना पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक डाइस थ्रो करो, ठीक है, 7 आना चाहिए, 7 तो आ नहीं सकता, सो इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट. और श्योर इवेंट वो है जो होना ही है. फॉर एग्जांपल, मैं आपको अगर कहूँ कि आप एक कॉइन टॉस करो, हेड या टेल आना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये श्योर इवेंट है क्योंकि हेड या टेल ही आएगा. ठीक है, देन वी विल सी अ स्मॉल फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट is given by this formula, which is number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. How we will use this formula we will see through some examples. Okay, this is sum number 9 in your ML Agarwal book. Okay, so a word is given triangle. ठीक है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि जो वर्ड आप चूज़ कर रहे हो वो एक वॉवेल है. ठीक है, तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं, विच इज़ दिस स्टेप. सैम्पल स्पेस क्या है? TRIANGLE. मतलब अगर हम एक वर्ड चूज़ करेंगे रैंडमली तो इन 8 वर्ड में से ही कोई एक वर्ड आएगा. ठीक है, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस है. हमें क्या चाहिए? वॉवल चाहिए. तो हम वॉवल आने वाले इवेंट को E1 मान लेते हैं. लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ वॉवल. सो E1 में क्या क्या आ सकता है? आई आ सकता है, ए आ सकता है और ई आ सकता है. सो E1 में हम अपना सारा पॉसिबल इवेंट, जो हमारा फेवरेबल इवेंट हमको चाहिए या जिस इवेंट को हम मान के चल रहे हैं वो लिख लेते हैं. ठीक है, तो हमें वावल चाहिए, तो वावल्स हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया. तो कितना टोटल फेवरेबल आउटकम है? 3 है. वावल आने का चांस 3 है, तो 3 फेवरेबल आउटकम हो गया. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. दैट इज़ 8. Now what is the probability? Probability is number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. वावल आने का चांस 3 था, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना? 8 हो सकता था. 3/8 इज आवर प्रोबेबिलिटी. ठीक है, रिपीटिंग अगेन, सबसे पहले आप सैम्पल स्पेस लिखना, फिर जो आपको इवेंट निकालना है उसको E1 A B C D जो आपको अज्यूम करना है वो अज्यूम कर लेना. फिर उस फेवरेबल आउटकम का सैम्पल स्पेस लिखना, टोटल पॉसिबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम्स को काउंट करना, प्रोबेबिलिटी निकाल लेना. फिर देखते हैं हम नेक्स्ट सम, दैट इज वॉज सम नंबर 12. ठीक है, सम नंबर 12 सेज अ बॉक्स कंटेन 7 ब्लू, 8 वाइट एंड 5 ब्लैक मार्बल्स. इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम. ठीक है, एक बॉक्स में 7 ब्लू कलर के, 8 वाइट कलर के और 5 ब्लैक कलर के मार्बल्स हैं.
आपने रैंडमली एक मार्बल उठाया, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी कि वो ब्लैक है, ब्लू ब्लैक का, नॉट ब्लैक का और ग्रीन का। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जितना है वो लिख लेते हैं। दैट वाज 7 ब्लू, 8 वाइट एंड 5 ब्लैक, द सम इज 20। अब हमें सबसे पहले निकालना है कि जो वो मार्बल उठाया है वो ब्लैक मार्बल है, ठीक है। तो उसका प्रोबेबिलिटी ब्लैक मार्बल का क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमने उस इवेंट को बी मान लिया। लेट बी बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग अ लेट ई बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, ठीक है। तो ब्लैक बॉल टोटल कितनी है 5, तो वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया, ठीक है। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना था 5, यानी 5 ही ब्लैक बॉल्स थे, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट वाज 20। 5 by 20 that comes to 1/4. That is our probability of drawing a black ball. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू या ब्लैक, ठीक है। ब्लू या ब्लैक कोई भी आना चाहिए, ठीक है। तो ब्लू और ब्लैक टोटल कितना है 7 और 5 दैट इज 12। तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 12। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी ब्लू और ब्लैक मिला के 12 थे, टोटल बॉल्स 20 थी, उसको डिवाइड कर दिया, देन वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू और ब्लैक बॉल। देन इट शुड नॉट बी अ ब्लैक बॉल, ठीक है। इफ द बॉल इज नॉट ब्लैक देन it is either blue or white. Okay, if the marble is not black then it is either blue or white. Okay, so number of black balls were 5 and total number of balls were 20, so 20 minus 5 is 15, ठीक है। यानी 20 टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स थे। सॉरी, आई एम confusing marbles and balls here. Okay, they were marbles. सो देयर वर 20 मार्बल्स, जिसमें से 5 ब्लैक थे। हमें ब्लैक नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें ब्लैक नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने ब्लैक मार्बल्स को हटा दिया, यानी 15 मार्बल्स बचे। ये 15 मार्बल्स या तो ब्लू कलर के हैं या तो वाइट कलर के हैं। तो 15 by 20 कर दिया, तो हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ब्लैक बॉल भी मिल गया। फिर आता है ग्रीन मार्बल्स। क्या यहाँ पे एक भी ग्रीन मार्बल्स है? नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 0। Probability of a green marble is 0 by 20, that is 0. Now let's see another example. Okay, this example is of a dice. Okay, when we throw a dice, we have to find that when we throw a dice in one time only, that is a single throw, what are the probability of solving these 8 things. Okay, we will see one by one. सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं, ठीक है। सैम्पल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 6। एक डाइस फेंकेंगे तो यही 6 चीज़ आने की चांसेस है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है यहाँ पे 6, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना है कि अगर हम डाइस थ्रो कर रहे हैं तो ऑड नंबर आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सबसे पहले हम इवेंट लिख लेते हैं। इवेंट, ऑड नंबर आने का इवेंट क्या क्या हो सकता है 1 3 और 5, यही सब ऑड नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ 3 हुआ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 3 by 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 3 by number of possible outcomes that was 6. So 3 by 6 we get half. Then we get a number that is less than 5, ठीक है। तो इवेंट क्या क्या है नंबर लेस देन 5 में 1 है 2 है 3 है 4 है, 5 तो नहीं है बिकॉज यहाँ पे नंबर लेस देन 5 बोला है। अगर लेस देन इक्वल टू 5 होता तो हम 5 को इंक्लूड करते, पर यहाँ पे लेस देन 5 बोला है इसलिए सिर्फ 1 2 3 4 को ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ 4। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे 4 by 6 दैट इज 2 by 3। देन अ नंबर ग्रेटर देन 5, जब हम डाइस थ्रो करते हैं तो अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज ओनली 6, सो द फेवरेबल आउटकम इज ओनली 1, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज 1 by 6। देन वी हैव अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या क्या आ जाता है 1 से 6 के बीच में 2 3 और 5, सो 3 by 6 बिकॉज देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, 3 by 6 इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वी सी अ नंबर विच इज लेस देन 8।
Okay, number less than it, 1 2 3 4 5 6, all the dice numbers are less than it, so the number of favorable outcomes is 6, or total number of possible outcomes is also 6, so 6 by 6 is 1. Then we see a number divisible by 3. 3 और 6 ही नंबर है 1 से 6 के बीच में जो 3 से डिवाइड हो सकता है, so there are only 2 numbers, probability is 2 by 6, that is 1 by 3. Then a number between 3 and 6, only 4 and 5 are the number between 3 and 6, so the event is 4 and 5. Number of favorable outcomes is 2, so the number between 3 and 6 की probability क्या होगी, 2 by 6, that is 1 by 3. And the last one, a number divisible by 2 or 3. ठीक है, 2 3 4 6 जो है वो 2 या 3 से डिवाइड हो सकता है, therefore the probability of getting an event that is a number divisible by 2 or 3 is 4 by 6, that is 2 by 3. यहाँ पे 4 इवेंट है, टोटल इवेंट 6 था, so 4 by 6 is equal to 2 by 3. Okay, go through this. If you have any doubt, let me know. We'll continue with the exercise.